मैं आप हैदराबाद के सहाफ़ी दोस्तों का हमेशा की तरह शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमेशा अपने भाई को, अपने साथी को, अपने प्रेस क्लब के मेंबर को हमेशा आपने इज़्ज़त दी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस वक्त भी कल आपको कहा है और आज इतना बड़ा हुजूम यहाँ जमा हो गया है। मैं अली हसन साहब को भी ख़ास तौर पर खुशामदीद कह रहा हूँ। अली हसन सिर्फ सीनियर सहाफ़ी नहीं है हैदराबाद के, लेकिन वो मेरे दोस्त भी हैं और बड़ी मुश्किल वक्त में हमने हिस्सा लिया है एक साथ। ज़िया-उल हक़ के उरूज में भी जब सहाफ़ियों पे मुसीबतें थी और सहाफ़ियों की तरफ से सियासी कारकुन गिरफ्तारियां दे रहे थे, तो उसमें भी अली हसन साहब का बड़ा रोल था और अली हसन साहब ने हम पर जिम्मेदारियां रखी और हमने निभाई। और मुझे फ़ख्र है कि हैदराबाद के सहाफ़ियों ने भी खूब निभाई अपनी सियासी दोस्तों से। इख्तिलाफ हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी से भी इख्तिलाफ हो सकता है और किया भी है हैदराबाद के सहाफ़ियों ने, लेकिन अपनी गैर जानिबदारी, अपनी सरगर्मी, अपनी चाबुकदस्ती कभी नहीं छोड़ी उन्होंने। और मेरे मामले में तो वो ख़ास तौर पर मेहरबान है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आज की बहुत सारी बातें, बहुत सारी, थोड़ी थोड़ी सब करेंगे, कुछ मेरे से और रह जाएंगी, आप मुझे याद दिला देंगे, मैं बात कर लूँगा इंशाल्लाह। आज हमें उम्मीद है आप हमारी बातों से नाराज़ नहीं हो। मेरा ख्याल है मैं सारी उम्र नाराज़ नहीं हुआ हूँ। ठीक है सर, ठीक है। आप में से एक दो जन ने कभी कभी गालियाँ भी दी हैं, तो भी मैं नाराज़ नहीं होता। आज की बात ख़ास ये है कि माहौल में सिर्फ 26वीं तरमीम छाई हुई है। जहाँ देखो वो उस पर बात हो रही है। ऐसे लगता है जैसे बाज़ सियासतदानों की बका का सामान बन गई है 26वीं आईनी तरमीम। हालांकि आईनी तरमीम होती है, पहले भी हुई है, और ये कोई आज नहीं हो रही, ये कल नहीं होने वाली, ये हो चुकी, कानून आइन का हिस्सा बन चुकी है। सदर ममलकत मोहतरम आसिफ अली साहब ने दस्तखत कर दी और 26वीं तरमीम पाकिस्तानी आइन का हिस्सा बन गई है। लेकिन कुछ लोगों के पास करने को कुछ भी नहीं, उनको कोई बहाना चाहिए। अब उनको 26वीं का तरमीम का बहाना बन गया है, किसी को तारीफ करने का, किसी को गालियां देने का। लेकिन मुझे फ़ख्र है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ और पीपल्स पार्टी क़यादत दानिश्वर क़यादत होती है, वक्त से पहले बातें करती है, मसाइल को समझती है, फिर सिर्फ समझती नहीं, उसको हल करने के लिए अमलन जदोजहद भी करती है। ये उन पार्टियों में से नहीं जो बैठ के घर में बात कर लेंगे, तबसरा कर लेंगे, तनकीद कर लेंगे और समझे कि हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। पीपल्स पार्टी अमलन करती है। आप देखें इस तरमीम के हवाले से बिलावल साहब का किरदार तो देखें। मैं तो उनके पार्लियामेंट में पहली तकीर को याद करता हूँ। उन्होंने तकीर करके ख़त्म की। कई रहनुमाओं ने तकीरों में कहा कि बिलावल साहब ने कमाल कर दिया है, एक मुद्दबिर सियासतदान की हैसियत में बात लग रहे थे। ये होती है क़यादतें। हमारे एक वज़ीर आज़म अमेरिका में गए और जाकर उधर मैं जैसे जाऊंगा पाकिस्तान जेल तब्दील कर दूंगा, खाने बंद कर दूंगा, बंदवाड़ में रखूंगा, सख्तियां करूंगा। बिलावल साहब जब गए उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उनसे पूछा गया है इमरान खान के मुतालिक, बिलावल साहब ने कहा नहीं। जब वो बात उन्होंने की थी वो वज़ीर आज़म थे, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बात को मैं मानता हूँ और तस्लीम करता हूँ। सब लोगों ने यह तरजीह की है। ये होते हैं मोबे वतन रहनुमा। और मैं तो अक्सर कहता हूँ पाकिस्तान का मसला यही है कि पाकिस्तान को कौम परस्त पाकिस्तानी दानिशमंद क़यादत चाहिए, जो बदकिस्मती से थोड़े अरसे के अलावा पाकिस्तान को मुयसर नहीं हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की जमहूरियत की मौसन पार्टी है। बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान में जमहूरियत के ख़ानदानी ममार हैं। बिलावल साहब के पूरे ख़ानदान ने जमहूरियत को मजबूत किया है। बिलावल साहब के नाना इस मुल्क में बानी बन गए जमहूरियत के, पहले जमहूरी वज़ीर आज़म, पहले अवामी वज़ीर आज़म। बिलावल साहब की नानी वो जमहूरियत की चैंपियन रही और फिर उसी जदोजहद करती हुई गई है।
बिलावल साहब की वालदा बेनज़ीर साहबा पूरी दुनिया उनको तस्लीम करती है कि वो काबिल फ़ख्र जमहूरी सियासतदान थी। बेनज़ीर साहबा यूँ रस्ते में खून में नहलाने जैसी शख्सियत नहीं थी। फिर बिलावल साहब के वालिद, लाख कोई इख्तिलाफ करे लेकिन ये ज़रूर मानना पड़ेगा जमहूरियत के सिलसिले में तमाम पार्टियों ने उनके किरदार की तारीफ की है। हर बहरान में बिलावल साहब आपको, आसिफ साहब आपको आगे नजर आएंगे। हर बहरान में मुहब्बे वतन लोग उनसे मशवरा करते हैं। हर वक्त वो पाकिस्तान के लिए बैठे हैं। अब भी सदर पाकिस्तान की हैसियत में ऐवान सदर से जमहूरियत में होने वाले हमलों के सामने सीना सपर होकर खड़े हुए हैं। हमेशा ऐवान सदर से जमहूरियत के खिलाफ साजिशें होती रहीं, लेकिन जब भी बिलावल आसिफ साहब बैठे हैं वहाँ से कोई नहीं, बल्कि ये जो आइन है आज ये दोबारा जो बहाल हुआ है अपने असल शक्ल में आया है, ये भी कारनामा आसिफ अली जरदारी साहब का है। पूरा ख़ानदान जमहूरियत के ममारों में है। इनके साथ जो रवैया रखा गया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त देखा है, तो उसका मतलब है कि मोहब्बे वतन पाकिस्तानियों ने भी पाकिस्तान में मुश्किल वक्त देखा है। कि बहरान है क्या मसला क्या है, एक जुमले में बिलावल साहब ने समझा दिया है। सच्ची बात तो यह है, मैं ज़्यादा तफसील पे सोच ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात पे सोचता हूँ। बिलावल साहब ने कहा हम 1 यूनिट नहीं चाहिए और अदालतों में भी 1 यूनिट है। ऐसी इतनी बड़ी बात की है जो समझने वालों ने समझा होगा, लेकिन जो मेरे जैसे होंगे सादे सूदे उन्होंने नहीं भी समझा हो। आप सिर्फ काली भुट्टे के केस को देखो, आपको पाकिस्तान की अदालतों में 1 यूनिट नजर आएगी। ऐसा भी कभी हो सकता है कि चीफ जस्टिस पंजाब हाई कोर्ट कहे भुट्टो साहब आप जिस सूबे में रहते हो वहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं रहता, ये 1 यूनिट नहीं है। आप बताएं, नसीम हसन शाह साहब ने जो बयान दिया मरने से पहले, वो 1 यूनिट नहीं है। और जो वजीर आजम को जिस वक्त चाहते घर भेज देते हैं। अच्छा लगे खोसो साहब ने जो कुछ किया वो 1 यूनिट नहीं था, वो 1 यूनिट ही थी। इफ्तिखार साहब का रवैया 1 यूनिट वाला नहीं भी था तो भी जमहूरियत दोस्त नहीं था। तमाम ये मामलात हैं। असल रूह सारे मसले की ये है कि बिलावल साहब कहते हैं अदालतों से भी 1 यूनिट ख़त्म होना चाहिए। एक सूबे के लिए एक फैसला, दूसरे सूबे के लिए दूसरा फैसला। एक ज़बान बोलने वाले रहनुमा के लिए एक फैसला, दूसरी ज़बान बोलने वाले के लिए दूसरा फैसला। ये मुल्क कैसे चल सकता है? अली अलैहिस्सलाम ने कहा है जुल्म के सहारे, नाइंसाफ़ी के सहारे कोई मुल्क चल नहीं सकता, कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। लेकिन हमारे यहाँ जुल्म ही सारा अदालतों में हुआ है। अब क्या हुआ है? 26वीं आईनी तरमीम है, अदालतों का अख्तियार कम हो गया, अदालतें ये हो गई, अब बयान देने वाले हैं। लेकिन आप देख क्या तब्दीली आई, वही का वही मामला है। लेकिन जहां उनको रोल अदा करना होगा रोल अदा करेंगे। और आप देखेंगे ये क्या किया है इन्होंने लंदन में। मुझसे कल किसी ने पूछा काजी साहब के साथ जो उन्होंने किया है, ये इन्होंने एक रिवाज डाल दिया है, जिससे नहीं बनते उनके खिलाफ नारे भी लगाएंगे दूसरे मुल्क में। मुझसे कल साहब दोस्त ने पूछा, मैंने कहा यार लंदन क्या चीज़ है, इन्होंने मदीने को माफ़ नहीं किया। ये अपने कायद की खातिर वहाँ मदीने के जहाँ जोर से बोलना भी जुर्म है। नारे मारना तो बड़ी बात है, जोर से बोलना नहीं है। रिसालत में आपके लिए तो हुक्म है, अपने दोस्तों के लिए उनका हुक्म है। उनको कहें अपनी आवाज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नीचे रखें। और इन्होंने जाकर वहाँ हंगामा बपा किया एक पार्टी के लिए। हुआ क्या था? क्या कुछ भी नहीं था, अब भी कुछ नहीं है। मामला सब ठीक ठाक चल रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो बनाई है उसकी बताता हूँ। अभी ये जब चाहेंगे आइन को नए सिरे से लिखेंगे, इनको कहने वाला कोई नहीं होगा। पार्लियामेंट का काम है आइन बनाना, सिर्फ
पूरी दुनिया में आइन पार्लियामेंट बनाती है, अदलिया उसकी वजाहतें करती है, उसकी तफसील जाती है, उसके मुताबिक फैसले करती है। लेकिन यह मामला ही उलट है। या जब चाहे नए सिरे से आइन लिख दे, जब चाहे आइन में इजाफा कर दे, ऐसा नहीं चलेगा। बिलावल साहब इस जुल्म के राह में रुकावट बनकर आए हैं। उनका ऐसा नहीं होगा। पार्लियामेंट को अख्तियार है, आइन वो बनाएंगे, पार्लियामेंट के मेंबरान बनाएंगे। आप अगर सियासत नहीं करना चाहते, आप अगर अपने तरीके से करना चाहते हैं तो आप अपना तरीका भले अख्तियार करें, लेकिन जो मुरवत सियासत है वो चलती रहेगी और पाकिस्तान के सियासतदान करते रहेंगे। अब जो भी कोई दूसरे को रियायत मिले, ये तो एनआरओ है, ये तो एनआरओ है, तो फिर आपके साथ क्या हो रहा है? एक दिन होता है, दूसरे दिन आपका रहनुमा बयान देता है भाई रिहा हो जाएंगी, रिहा हो जाते हैं। तो ये क्या है? इसको क्या कहोगे आप? सारी सहूलतें आपको मिल गई हैं, अब आपको तकलीफ क्या पहुंची है? साइकिल दे दो कसरत करने के लिए, कमरे में बंद ना करो, ये मुतालबात हैं। और कहते भुट्टो का जेल ऐसा था? भुट्टो का जेल ऐसा नहीं था। मकाम में फैज कोई राह में जचाई नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। आप क्या मुकाबला करोगे भुट्टो के जेल का? आपके बस में नहीं, आपके मुकद्दर में नहीं है भुट्टो होना। भुट्टो होना बड़ी बात है। ये बिलावल साहब का कमाल है। तरमीम तो हुकूमत कर सकती थी, कर भी रही थी, कोशिशें चल रही थी, लेकिन ये बिलावल साहब का कमाल है कि उन्होंने इसको जमहूरियत दाज में किया है, सारी पार्टियों को साथ मिलाया है। कोई नहीं कहेगा कि ये बिलावल साहब ने कहा मैं जबरदस्ती, तो कौन सा जुल्म किया है उन्होंने? क्या जुल्म उनसे हो गया है? ऐसे ही कर, ठीक है। मौलाना फजल रहमान साहब, उनके वालिद का इस आइन के बनाने में बड़ा हिस्सा था। बिलावल साहब ने उनको मनाया है। मौलाना फजल रहमान के किरदार को कैसे भूल सकते हैं? अब लाख तजिए किए जा रहे हैं, इख्तिलाफ हो रहे हैं, लड़ेंगे, कोई नहीं लड़ाई। मौलाना साहब हमारे बुजुर्ग हैं। मौलाना साहब इस मुल्क के ज़हीन सियासतदान हैं, मजहबी रूहानी शख्सियत है, लेकिन वो सियासतदान है। पाकिस्तान की कौमी सियासत में उनका रोल है। आप कैसे उनके इनकार कर सकते हैं? आप चाहते हो लड़ाएं उनको, वो नहीं लड़ेंगे, वो समझते हैं आप किसी काम के नहीं हो। आप सारा कुछ भी नहीं है 26 पे, सारा जोर इस पे है कि अदालतों का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। पाकिस्तान के लोगों से पूछें, आप हमारे अदालती निज़ाम से मुत्तमिन हैं? पाकिस्तान के लोग खुश हैं हमारे अदालती निज़ाम से? नहीं, वहाँ कोई इंसाफ नहीं मिलता था। अभी क्या तब्दीली आई है? आपको क्या इतराज़ है कि कोर्टें बनेंगी? ये जब जमहूरियत का मुआहदा हो रहा था मियाँ साहब के साथ, तब पीपल्स पार्टी ने, बीबी ने वादा किया कि हम आईनी अदालतें बनाएंगे। अगर अब बिलावल साहब आईनी अदालत की बात कर रहे हैं तो कौन से अचंभे की बात है? कौन सा कानून तब्दील हो रहा है? कौन सा आइन तब्दील हो रहा है? अदालतों में भरमार तो देखो केसों की, और सारा मामला जब आएंगे अदालत फैसले चलते, गरीब लोग तो बेगुनाह मारे जाते हैं। बिलावल साहब ने कमाल कर दिया, सबसे मनवा लिया और जिद नहीं की, अना का मसला नहीं बनाया। उन्होंने कहा नहीं बेंच बननी चाहिए। बिलावल साहब ने कहा कोई बात नहीं, अब आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच सही, लोगों का तो मसला हल होगा। हम अना का मसला नहीं बनाते कौमी मामलात को। हम जहाँ मुल्क की खातिर चंद कदम आगे जाना अच्छा समझते हैं, वहाँ अगर चंद कदम पीछे भी हट गए तो क्या हो गया? हम पीछे हटने, कौम की खातिर, मुल्क की खातिर 2 कदम पीछे हटने को भी कोई बुरा नहीं समझते। जिन हालात में मुल्क चल रहा है, गरीब लोगों की हालत तो देखें, महंगाई की हालत तो देखें, बिजली की हालत तो देखें, गैस की हालत तो देखें, पानी की हालत तो देखें, क्या इस मुल्क के साथ है? अगर आप मुल्क को चलने नहीं दोगे, किसी निज़ाम को आगे बढ़ने नहीं दोगे, मुल्क कैसे चलेगा?
बिलावल साहब चाहते हैं मुल्क आगे चले। बिलावल साहब हकीकी रहनुमा है। मैं कह रहा हूँ हर जगह, बिलावल साहब आने वाले वक्त में पाकिस्तान की कौम परस्त पाकिस्तानी कहा जाता है। बिलावल साहब जमहूरियत के दुश्मनों का के खौफ का नया नाम है। डरते हैं, ये जमहूरियत के जो दुश्मन है बिलावल साहब के नाम से डरते हैं। ऐसे दिलचस्पी कोई लेता है? अभी इस्लामाबाद में खड़े हैं, अपने पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं, मौलाना साहब के साथ मीटिंग की है, फिर उसी वक्त हैदराबाद आए, हैदराबाद में जलसा किया है, फिर वापस गए इस्लामाबाद, फिर वही काम शुरू किया तरमीम वाला। मौलाना साहब से बात हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब ने भी उनके साथ इत्तेहाद की बातें की और आईनी तरमीम पास हो गई। ये तो देखते रह गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। समझ में कैसे आएगा? ये अल्लाह ताला का कमाल है, वो कमाल करना जानता है, वो करता है कि आंखें होते हुए भी आदमी न देखे, कान होते हुए भी ना सुने। उनके दिलों में मोहरें लगा दी गई हैं, इनके दिलों में मोहरें हैं। इनको अच्छाई की बात समझ में नहीं आती। ये अना से बाहर निकलते नहीं हैं। अना परस्ती छोड़ें तो बात मामला समझें। अभी भाई वो हमारे खवातीन के साथ, भाई ये खवातीन सिर्फ आप वाली थी क्या? पीपल्स पार्टी में खवातीन नहीं थी? आसिफ साहब की छोटी बेटी को आप मिलने नहीं दे रहे थे, वो मासूम बच्ची नहीं थी? आप बताएं। आसिफ साहब की हमशीरा फरियाल टालपुर साहबा को आप उठा के ऐसी जल्दी में उठा के इस्लामाबाद की जेल में ले गए, वो फरार हो जाती, वो केसेस में पेश नहीं हो रही थी। वो तो बाज़ औक़ात ऐसा हुआ कि पुलिस नहीं भी आई तो भी फरियाल बीबी अदालत पहुंच गई कि जनाब मेरी आज पेशी है। आपका पूरा रवैया जमहूरियत दुश्मन है, आपका पूरा रवैया पीपल्स पार्टी की दुश्मनी है। पीपल्स पार्टी को आपके पीर और मुर्शिद खत्म नहीं कर सके, पीपल्स पार्टी क़यादत को आपके पीर और मुर्शिद नाकाम नहीं कर सके। बिलावल साहब नाकाम नहीं हुए, न होंगे। नीयत साफ है, नौजवान है, उनमें हिम्मत है काम करने की। अब आप मारे मारे जा रहे हो, आप में हिम्मत नहीं है तो आप क्या कर सकोगे मुझे बताएं। आइन के मामले में सिर्फ पार्लियामेंट को अख्तियार है, वही कुछ कर सकती है तब्दीली, और कोई नहीं कर सकता। तब्दीली आ रही है, तब्दीली आप देखेंगे, हकीकी तब्दीली क्या होती है वो देखेंगे। आपसे दूर नहीं है, अभी जल्दी की बात है, आप हैरान हो जाएंगे। तनकीद हमारे पीपल्स पार्टी तनकीद, आपको शर्म नहीं आती? कभी चीफ जस्टिस का भी काम है डैम बनाना, वो डैम बना रहे थे, क्या नाम है उनके जस्टिस का, साकिब निसार साहब, सिंध के नीचे वाली कोर्ट के एक नौजवान जज को तमाचा मार डाला। आपको कोई नहीं कहा? इधर नेशनल ट्रैवल की बातें हुई, आपने उनको क्यों नहीं टोका? वो हिंदुस्तान की वज़ीर आला जिसने सोने के कार्ड भेजे, उसके मुकाबले पर बेटी की शादी की, है कोई पूछने वाला साकिब निसार से कि इतने अखराजात कहाँ से आए हैं? आप पाकिस्तान के अवाम को क्या मैसेज देना चाहते हो? शाही महलों में बैठकर इस अंदाज से शादी करते हो, आप बताएं। आपको अदलिया सिर्फ यूसुफ गिलानी को घर भेजने में नजर आई, राजा परवेज शरीफ साहब को घर भेजने में आई, मियां नवाज शरीफ साहब को घर भेजने में इंसाफ नजर आया, और कोई आपको इंसाफ नजर नहीं आता। मैं कहता हूं अदलिया से, ये बदनुमा दाग है, ये भुट्टो साहब का फैसला, ये जज साहबान के एतराफात, ये एतराफात को रिकॉर्ड पे लाकर माफी मांगनी चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रूह से माफी मांगनी चाहिए, एतराफ करना चाहिए। मैंने सुना है इफ्तिखार साहब का केस, उन्होंने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा। मैंने कहा फैसला केस खत्म है, लेकिन जिस अंदाज से खत्म किया जाता है वो अभी तकाजा पूरी नहीं हुई। इफ्तिखार साहब ने कहा भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब कह दिया तो हो चुका, लेकिन हमारे यहाँ कानून है अपनी जगह पर।
अब मसला है क्या इनके दरमियान? आपके आदमी भी रिहा हो रहे हैं, आपके लोग भी छूट रहे हैं, आपकी हमशीराएँ भी छूट रही हैं, आपकी शरीक हयात भी छूट रही है। अब क्या चाहिए आपको? हुकूमत अभी नहीं मिलेगी। हुकूमत ने तय किया नहीं मिलेगी। हुकूमत सियासतदान को मिलेगी। सियासतदान वो है जो सियासतदानों से बातें करता है। जब आपने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन जिनसे आप बात करना चाहते हैं वो आपसे भी बात नहीं करेंगे। अभी आपको उंगली नहीं मिलेगी, वो तो इत्तेफाक से आपको उंगली मिल गई और आप बैठ गए। ऐसा नहीं होगा। अभी आपको सियासतदानों से बात करनी होगी। मैं ये कहना चाहता हूं पाकिस्तान के लोगों से कि आप फैसला करें, मुल्क आगे ले जाना या पीछे चलना है, तबाही की तरफ जाना है या तमीर की तरफ जाना है। अगर तमीर की तरफ जाना है तो इस हंगामों को ख़त्म करना होगा। कोई मुनज़्ज़म सरगर्मी नहीं कर सकते सवाए हड़ताल करने के, सवाए मुजाहरा करने के, सवाए इमारतों को पत्थर मारने के, और कोई उनकी अमलन कोई मुनज़्ज़म कोई नहीं है सरगर्मी। जलसा करते हैं। क्या जलसा होता है बता? ये सही कह रहे मेरे भाई कि आपका सारा मामला सोशल मीडिया पे चल रहा है। चलने दें। अगर आपका इनकलाब सोशल मीडिया पे आएगा तो कोई बात नहीं। मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था कि पाकिस्तान को सचमुच कौम परस्त पाकिस्तानी क़यादत चाहिए। वो इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब है। बिलावल साहब जिस अंदाज से काम कर रहे हैं, बिलावल साहब जिस अंदाज से मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, जब भी जिम्मेदारी मिली है इनको काबिल फ़ख्र मिली है। खुद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ारत ख़ारजा के मामले में बिलावल साहब ने बहुत बड़ा काम किया। अभी भी मैं कहता हूँ आसिफ साहब, बिलावल साहब, आसिफ साहब के मशवरे और फैसले, बिलावल साहब की क़यादत पाकिस्तान को बहरानों से निकाल सकती है, लेकिन हमने उसमें किरदार अदा करना पड़ेगा। हम अगर किरदार नहीं अदा करेंगे तो 26 तरमीम सिर्फ अब इनके सियासत के लिए रह गई है। मैं फिर जुमला कह के बात ख़त्म करना चाहता हूँ। 26वीं तरमीम पास भी हो गई, सदर साहब ने दस्तखत भी कर दिया, अब आइन का हिस्सा भी बन गई है। अब उसमें क्या परेशानी है मुझे समझ में नहीं आता। मेरी तो बातें इतनी हैं। अब असल बात तो आप जो बात आप पूछना चाह रहे हैं वो पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप मेरे कहने पे आए। मैं आपको फिर कहता हूँ, बिलावल साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। उनका जो किरदार रहा है 26वीं तरमीम के मतलब 26 तरमीम के लिए जो प्रोपेगेंडा है वो अपना असर खो चुकी होगी। आप चंद दिनों में देखेंगे अदालतें भी काम कर रही होगी, इदारे भी काम कर रहे होंगे, कोई मसला नहीं है। आपको भी सलामती के इदारे से भी लड़ेंगे, उनकी तनसीबात में भी हमला करेंगे, उनके अफराद पे भी हमला करेंगे, उनके कमांडर को गालियां भी देंगे। ये तो नहीं चलेगा। आप सारी सियासी पार्टियों को गालियां देंगे, ये मामला नहीं चलेगा। खवातीन, पीपल्स पार्टी की भी खवातीन है, बलोचों की भी खवातीन है, पख्तूनों की भी खवातीन है, पंजाब की भी खवातीन है। खवातीन सिर्फ PTI वाली खवातीन नहीं है। लेकिन हमने कभी भी ऐसी बात नहीं की। PTI में भी जो खवातीन है जिन पर कोई संगीन इल्ज़ाम नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो उनको रिहा होना चाहिए। लेकिन खान साहब के रिहाई की मौसम फ़िलहाल नहीं है। खान साहब की मौसम नहीं है रिहाई की, इसीलिए उनके सारे हाथ पांव जो है उनको रिहा कर रहे हैं। और उनमें खुद एक बहरान है। इनकी लड़ाई आने वाले दिनों में आपने देखने जैसी होगी। इनके रहनुमा एक दूसरे के मतलब जो कहेंगे वो देखेंगे। अभी अकेले वावडा रहे हैं, ये वावडा साहब अकेले नहीं है। वावडा साहब के पीछे वावडाओं की एक फौज है, वो भी मैदान में आने वाली है, देख लीजिएगा। आपने एक चौधरी को समझा के बुझा के बिठा दिया है, वो चौधरी साहब भी जल्द आ रहे हैं। मैं जानता हूँ उन बहुत सारे दोस्तों को जो तैयार बैठे हैं, जो परों को खोल के बैठे हैं। उनको इशारा करना है और वो छा जाएंगे अवाबिलों की तरह। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप जो पूछेंगे मैं बड़ी ईमानदारी से बात करूँगा,
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अब 26वीं तरमीम के आड़ में सियासत करना बंद करें।